बीइंग एंड बिकमिंग, बचो और बढ़ो, बचाओ और बढ़ाओ। और जो इसके विरुद्ध में है उनके विरुद्ध युद्ध भी हो रहा है, चल भी रहा है, होगा भी, सदा से होता आया है। राम रावण का युद्ध हुआ है, महाभारत के युद्ध हुए हैं। युद्ध कब नहीं हुआ? कोई युद्ध आज हो रहा है? लेकिन याद रखना, जो युद्ध ध्यान और शांति के साथ किया जाता है, उस युद्ध में विजय के उपरांत राष्ट्र में, समाज में और दुनिया में शांति की स्थापना होती है। परंतु जो युद्ध लोभ में, जो युद्ध केवल धन और पद के लोभ में होता है, उस युद्ध से किसी का मंगल नहीं होता, बल्कि चारों तरफ युद्ध की अग्नि फैल जाती है। अब युद्ध भी किस प्रकार का है वो समझ लेना। महाभारत का है, राम रावण का है, या और कोई युद्ध है, विस्तारवादी युद्ध है। हम तुम्हारी जमीन को कब्जा करेंगे, हम हड़प लेंगे तुम्हारे राज्य को, ये युद्ध अलग है। मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं। मैं आज भूमिका रख रहा हूं, क्योंकि भूमिका नहीं होगी, अगर पात्र तैयार नहीं होंगे तो मैं जो तुम्हें देना चाहता हूं उसे तुम कतई स्वीकार नहीं कर पाओगे। इसलिए आज तो केवल भूमिका रख रहा हूं। तुम्हारे हृदय की भूमिका ऐसी बन जाए कि हनुमान चालीसा के उन 40 चौपाइयों में से एक चौपाई जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है, वो चौपाई मैं तुम्हें समर्पित कर दूं। और मैं फिर से मैं कहता हूं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, वही एक चौपाई तुम्हारे घर और परिवार में शांति, प्रेम और आनंद ले आएगी। ये मैं हनुमान जी के विश्वास पर तुम्हें कहता हूं। एक चौपाई केवल वो दूंगा पर तुम्हारा हृदय पहले राजी हो। तुम तो अशांत हो, कामनाओं से भरे हो, फुर्सत नहीं है तुम्हें। कम वक्त लोग जिसे कहते हैं, वक्त ही नहीं है सोचने को। और भाग भी किस लिए हो ये भी पता नहीं, किस लिए भाग रहे। तुम्हारे परदादा फूट गए गुब्बारे की तरह, दादाजी फूट गए, कितने के पिताजी भी फूट गए, परिवार के लोग फूट गए गुब्बारे की तरह। तुम भी फूट जाओगे, मरमरा जाओगे एक दिन। कहां भाग रहे हो? कहां बिजी हो? काम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुमको नहीं जाना, बाकी सारी दुनिया को जाना है। लगे तो ऐसे हो कि बाकी लोग चले गए, लेकिन भगवान ने हमको अमर बना दिया। अमर उमर कुछ नहीं हो तुम। और फिर तुमसे एक प्रश्न भी करता हूं, बच्चों के करियर के लिए इतने परेशान हो, इतने सब कुछ काम कर रहे हो। मैं इस पांडाल में बैठे हुए लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुम में से कितनों के बच्चे के मोबाइल के वाली स्क्रीन पे तुम्हारे फोटो लगे हैं मम्मी और पापा के? नहीं, तुम सक्सेसफुल मदर एंड फादर हो ना? हाँ जी, हम तो गार्जियन हैं, हम तो फादर और मदर हैं, मम्मी पापा हैं। ढूंढ लो अपने बच्चे के मोबाइल और देख लो उसके वॉलपेपर पर अगर तुम्हारे फोटो लगे हो तो। अब इधर उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो। अब सब इधर उधर देख रहे हैं। देखो, आंखें मिलाओ। अगर तुम सक्सेसफुल हो, तुमने अच्छी टीचिंग दी है अपने बच्चों को, वो तो गीली मिट्टी थे, गीली मिट्टी। उनसे दीपक बना देते तो रोशनी हो जाती। तुमने गांजे का चिल्लम बना दिया, वो गांजा पी रहे हैं। वो तो मिट्टी थे, तुमने क्या बनाया? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अब गांवों में जाकर के, शहरों में कहो हमारा बेटा नालायक निकल गया, बहू चुड़ैल निकल गई। और बहू को चुड़ैल कहते हैं लोग, कि हमारी बहू चुड़ैल हो गई। आप उत्तर प्रदेश, बिहार जाओ, मध्य प्रदेश में कहते हैं हम नया बहू लाए, चुड़ैल निकल गई। हमने कहा चुड़ैल कहां से आती है भाई? चुड़ैल निकल गई। इतना 5-10 करोड़ खर्च करके विवाह करके चुड़ैल लाए हो घर में?
बोला हमारा बेटा इतना बढ़िया था, 3 महीने में हमारे बेटे को हमसे छीन ली, अलग फ्लैट में रहने लगी। अब मैं तुमसे अगर एक प्रश्न पूछूं, 9 महीने तक तुम्हारे गर्भ में था, तुम्हारी उंगलियां पकड़ के चलना सीखा, तुम्हारे दूध पिए, 25 साल तक तुम रहे उसके साथ, तुमने ऐसे कौन से संस्कार दिए जो 3 महीने में कोई आकर के उन संस्कारों को मिटा दिया? I am asking you, सोचो। जब वक्त था तो तुमने संस्कार नहीं दिए, दुनिया की अंधी दौड़ में दौड़ाते रहे उसे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के विरुद्ध में नहीं हूं मैं, इसलिए शायद मेरे गुरु ने मुझे इतना पढ़ाया था, पर उस एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ संस्कार की विद्या, जो श्रवण कुमार की तरह तुम्हारा बच्चा हो, कभी कांवर में गंगा जल लेकर के शिव जी के मस्तक पे चढ़ाने जाए न जाए, पर माता और पिता का मन हो गया कि मुझे शिव जी का दर्शन करने जाना है, तो कांवर बना करके माता और पिता को कांवर में बिठा करके शिव जी का दर्शन कराने ले गया। वो श्रवण कुमार होने चाहिए, वो संस्कारों से मिलता, वो केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन से नहीं मिलता। इतना क्यों परेशान? आखिर उन्हीं बच्चों से आंखें कैसे मिला पाओगे अगर वो तुमसे पूछेंगे एक दिन कि मम्मी पापा मैं तो छोटा सा नन्हा सा था, मैं तो कुछ नहीं जानता था, तुम मुझे जैसा बनाए हो मैं वैसा बन गया। क्या जवाब दोगे? क्या उत्तर दोगे? बोलो। क्या तुमने हाथ पकड़कर उन्हें किसी श्रेष्ठ गुरु का शरण दिखाया समय रहे थे? क्या किसी धर्म ग्रंथ के उन श्रेष्ठ सूत्रों का अध्ययन कराया? क्या ये सिखाया कि तो डॉक्टर नहीं भी बन पाएगा तो चलेगा, इंजीनियर न भी बन पाए तो चलेगा, आईएएस आईपीएस न भी बनेगा तो चलेगा, पर मैं चाहता हूं कि तू आदमी के रूप में पैदा हुआ है, कम से कम आदमी तो जरूर बन जाना, स्वयं भी सुखी रहना और लोगों को सुखी करते रहना। इतना तो कह सकते थे, इतना क्यों नहीं बनाया? ये दर्द तुम्हें ही झेलने होंगे, और सिर्फ तुम नहीं झेलते, समाज भी झेलता है। किसी निर्भया के साथ जब कांड होते हैं दिल्ली की खुली सड़कों पर, तो केवल निर्भया और उनकी मां नहीं, करोड़ों माताओं के दिल और करोड़ों बच्चियों के दिल दहल जाते हैं कि हम क्या सड़कों पर निकलने योग्य हैं? वो भी तो किसी माँ बाप का बच्चा ही होगा ना, उसको भी तो पाला होगा माँ और बाप ने। क्या सिखाया था, क्या संस्कार दिए थे? तुम्हारे बड़े होते ही तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां तुमसे कहने लगते हैं प्लीज पापा स्टॉप ना, बहुत बोलते हैं आप। जब तक जवानी थी तब तक हम लोग को ठीक से रहने नहीं दिए, और अब अभी भी आप बोलते रहते हैं प्लीज खामोश हो जाइए, चुप रहिए, सुना करिए। क्या इस दिन के लिए बच्चे पैदा किए? इस 70 साल की जिंदगी में और कितनी जिल्लत झेलोगे? ये हनुमंत कथा तुम्हें संस्कार देने आई है।